कथा की दूसरा भाग हम लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौरतन, विषव विलोचन चोर। सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निदंक मुख निके, नीरज नयन भावते जी के। चितमनि चारु मानु मनोहरनी, भावत हृदय जाहि नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिंबुक अधर सुंदर मृदु बोला। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रिकुट बिकट मनोहरि नासा। भाल विशाल तिलक छलकाहि, कंच बिलोकहि अति अवलहि लजाहि। पीत चैतनी शिरनि सुहाई, कुसुम कलि बीच बीच बनाई। रेखे रुचिरा कम्बु कलगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौरतन, विषव विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनावट सिंगार के मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेव को उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति सुशोभित करने वाली है। उसे नीचा दिखाने वाले हैं और कमल के समान नेत्र को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन सारे शरीर के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाले ऐसा स्वरूप था मेरे भगवान श्री राम के। ऐसे स्वरूप के थे मेरे प्रभु, जिसकी स्वरूप को देखकर कामदेव भी लज्जाने लग गए थे। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल है, ठोड़ी के अर्ध भार, होठ सुंदर है, कोमल वाणी है। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी है, नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लज्जा जाती है। ऐसे स्वरूप था मेरे लाला का, ऐसे स्वरूप था मेरे श्री राम का, ऐसे स्वरूप था मेरे लक्ष्मण का। पीत चितनी सिर नहीं सुहाई, कुसुम कलि बीच बीच बनाए। देखे रुचिर कम्बु कलगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच में फूलों की कलियां बनी हुई है, काढ़ी हुई है। शंख के समान सुंदर बोल, गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रहे हैं। कुंजर मणि कंठा कलित, उर नहीं तुलसी का मान। वृषभ कंध की हरिठवनी, बलन दे बाहु विशाल।
हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठ और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे पर बैलों के कंधों की तरह ऊंचे तथा पुष्ट ऐसे एड़ खड़े होने के सान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल के भंडार थे मेरे प्रभु। सब पूछते हैं न, गोकुल कितना दूर है कथावाचक जी। उसी तरह लोग पूछते हैं यहाँ से वृंदावन कितना दूर है, यहाँ से अयोध्या कितनी दूर है, यहाँ से प्रभु की द्वारकाधीश कितनी दूर है। मैं उस समय कहता हूँ कि जितनी एक माँ के गोद से एक बालक के सर तक जितनी दूरी है, उतना ही दूरी भगवान राम और अयोध्या की दूरी है। एक गोद में माँ के बच्चे जब बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, उतना ही दूरी द्वारिकाधीश, यहाँ से द्वारिकाधीश की दूरी है। जितना दूरी माँ के गोद से बालक के पास तक उनका दूरी है, उतना ही दूरी भगवान श्री कृष्ण और वृंदावन की दूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो माएँ हैं, माँ से दूर नहीं जाया जा सकता और ना ही माँ का कभी कर्ज चुकाया जा सकता है। माँ तो माँ है, माँ का कभी कर्ज कोई उतार पाया है और ना ही उतार पाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आजकल की जो माएँ हैं, उनके सर से दुपट्टा हट गया है, उनके सर से आंचल गायब हो गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों से कृपा करके माएँ अपना आंचल मत छीनो, आंचल मत छीनो अपने बच्चे से। ये जो महिलाओं की ये जो आंचल होती है ना, ये बहुत काम की चीज़ें है। ये आंचल, महिलाओं की ये जो आंचल है, वो कोई मेहमान आ गया तो उस मेहमान को थाली परोसने के लिए जब वो पोंछती है उस थाली को, उसके काम आता है ये आंचल। ये आंचल जब माएँ धूप में निकलती है अपने बच्चे को लेकर, सर्दी में निकलते हैं अपने बच्चे को लेकर, बरसात में निकलती है माएँ अपने बच्चे को लेकर, इसलिए ये जो आंचल है महिलाओं का, ये जो आंचल है माता बहनों का, ये आंचल बच्चों के सर की छाया है। ये बच्चों के सर की छाया है, बच्चों के धूप में तड़पने से बचाती है ये आंचल। ये आंचल सर्दी से ठिठुरते हुए बच्चे को संभालती है ये आंचल। ये आंचल बरसात में बच्चे को भीगने से बचाती है ये आंचल। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारतीय नारी हो तो भारतीय परंपरा का ध्यान रखो। मैं कहता हूँ कि ये आंचल बहुत काम आते हैं। जब पुराने ज़माने में यही आंचल सर ढकने के काम आते थे, ये आंचल तुम्हारी जो आंचल है ये तुम्हारी इज्जत ढकती है ये आंचल। जब जेठ सरदार आते थे, भसुर आते थे, ससुर आते थे, कोई जेठ सरदार आ गया तो ये आंचल उस समय काम आता था। आंचल ही तुम्हारा इज्जत रखता है। ये आंचल, ये जो पल्लू है, ये सर पकड़ने, सर ढकने के काम आते हैं आंचल। ये महिलाओं का गहना है आंचल। आंचल राजस्थान में आप लोगों ने देखा होगा, राजस्थान की जो महिलाएं हैं वो यहाँ तक घूंघट करते हैं और वहाँ से दिखता है उस, ये हमारा है भारतीय परंपरा। इसलिए माँ बहनों को मैं कहता हूँ कि अपने बच्चे से आंचल मत छुड़ाओ। भारतीय संस्कृति का धरोहर है भारतीय नारी। भारतीय नारी इस विश्व का कल्याण करती है। भारतीय नारी, भारत की नारी पूरे विश्व में पूजनीय है, तीनों लोगों की पूजनीय है। भारत की नारी का सम्मान पूरा मुल्क करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी समय मिले तो आप भारतीय पोशाक में रहें और भारतीय पोशाक में ही अपना काम करें। इसी के साथ आज की कथा का मैं यहीं पे विश्राम करता हूँ। आप सब ने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।